चलिए आज हम लोग करने वाले हैं आपका बिहार बोर्ड का जो है 10th का जो है परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है पार्ट 1 फिजिक्स का जो है आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग 100 जो है गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि गेस किया हुआ है 20 फरवरी को आपको देखने को जो है इसी में से 100% है कि लड़ेगा, ठीक है। ये जो है रीड एंड पास आप लोगों ने नाम सुना होगा एटॉम बम, उसी में का जो है गेस किया हुआ प्रश्न हम लोग टोटल आपको करा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा सोशल साइंस का भी मैंने वहाँ पे आपका जो है प्रश्न कराया है, ठीक है। उसी में का जो है अब हम लोग साइंस का जो है प्रश्न करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये पहला वीडियो है। यदि आपको पूरा सोल्यूशन रीड एंड पास को देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। और एक सूचना, आवश्यक सूचना है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है 10 सेट मैथ का जो है VVI जो है सब्जेक्टिव का मैं प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। डेली जो है शाम को, ठीक है, डेली शाम को आपको 6 बजे वो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ में आप लोग कमज़ोर हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, देसी मैथ अड्डा का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के जितने भी इसमें प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे पार्ट 1 का, ठीक है। पहला कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में जो है आप लोगों को याद रखना है कि उत्तल जो है दर्पण का उपयोग करना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है यह बराबर क्या होता है R/2, ठीक है। गलती एक भी प्रश्न नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है f बराबर आपका R/2, ठीक है। यहाँ पे जो है f जो होता है r का जो है आधा होता है, इसीलिए 1/2 भी लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद की किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो आपको बताना है कि फोकस से गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने की वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कहलाता है, ठीक है। कहीं भी रखेंगे तो उसका जो है प्रतिबिंब उसी के आकार का बनेगा तो उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो जो है अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि इसी से सारे प्रश्न आते हैं एटॉम बम से, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित है, ठीक है। तो पूरा जो है इसका सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रीड एंड पास का साइंस में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो है 90 नंबर आए, ठीक है, तो आप लोग रीड एंड पास को जो है धोके जो है पी जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीड एंड पास के सारे प्रश्न लड़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा रीड एंड पास के बारे में, एटॉम बम के बारे में, उसका नाम ही एटॉम बम है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और नए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और रीड एंड पास का मैथ में जितना भी प्रश्न गेस किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। आज आपके लिए मैंने बोर्ड जो है खरीद लाया है, ठीक है। और बोर्ड पर जो है मैथ का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, आप ही के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का किस उपकरण से संभव होता है, ठीक है। तो ये बताना है प्रिज्म से ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये तो आपको ये जो है प्रश्न आपको दिमाग में छा जाना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछता है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निकालना है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र जो है मैं बता देता हूँ, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 1 मीटर का, तो 1 मीटर, अब देखिए 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी, ठीक है, इस बार f निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है 1/p, ठीक है। 1/p की जगह पर कितना दिया, f का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे p निकालना है तो 1/f होता है, यहाँ पे f हो जाएगा कितना 1/p बराबर कितना सूत्र होता है 1/ जो है f, ठीक है। 1/f की जगह पर 50 हो जाएगा गुणे 100, 50 के पहाड़े में गुणा जो है यहाँ पे हम लोग p निकालने के लिए क्षमता 100 सेमी से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 के पहाड़े में 100 2 बार में यानी कि आपका 2 सेमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका
ऑप्शन नंबर बी जो है डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है, यानी कि आर दिया है आपका 50 सेमी। ठीक है, तो कह रहे फोकस, हम लोग समझे क्षमता निकालना है, तो फोकस एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, तो 50/2 कीजिएगा तो 25 सेमी होगा। ठीक है, यहाँ पे r = 2f वाला फॉर्मूला लगेगा। हम लोग समझे यहाँ पे फोकस दूरी से जो है लेंस की क्षमता निकालना था। ठीक है, ये जो है वो नहीं था। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल जो है अवतल का जो है आप लोगों को बताना है कि हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। दोनों पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो किस में न्यूनतम होता है, तो आपको बताना है कि कांच में जो है सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपको बताना है कि वो पदार्थ जो है मिट्टी होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको याद रखना है गोलीय दर्पण में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी बताना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए P बराबर सूत्र क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पे f निकालना है, तो f बराबर लिखिएगा 1/p। ठीक है, अब P बराबर 1/f होता है। ठीक है, दोनों फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 4 क्षमता दिया है, तो 4 गुणे आप लोग 100 कीजिएगा। ठीक है, 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, सेमी में बदलने के लिए, तो 25 चौका 100, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार निकालते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी, तो उसकी क्षमता। ठीक है, इस बार क्षमता पूछा है, P बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो जो है f का वैल्यू 50 दिया है, इसको d में बदलने के लिए फिर 100 से गुणा कीजिएगा, तो 2d हो जाएगा। आपका जो है उत्तल लेंस है, तो उसका उत्तर जो है हमेशा प्लस वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया फोकस निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 1/ जो है f, तो ये जो है जाएगा P, क्षमता P, तो यहाँ पे उसके बराबर में हो जाएगा 1/ जो है क्षमता कितना दिया है, 2, P का वैल्यू कितना दिया है, 2, और जो है सेमी में बदलने के लिए 2 से गुणा कीजिएगा, तो जो है 50 सेमी जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 सेमी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको 50 सेमी यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए ये प्रश्न जो है गलती छप गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये जो है आपको 2 बताना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, क्या मुड़ती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी गलती दिया है, अभिलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। कभी कभी यहाँ पे जो है प्रश्न गलती भी छाप दिया है। ठीक है, मिस्टेक से प्रिंट जो है मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो वो दर्पण जो है आपको बताना है समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो ये जो है आपको बताना है उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में जो है आपको मालूम होगा कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो फोकस दूरी जब 10 होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है आपको बताना है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो sin i/r होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहे निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि उसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी जो है 100 सेमी हो जाएगा। ठीक है। एक है तो 1 गुणे 100 कीजिएगा तो 100 ही आएगा। ठीक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में उसका जो किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस का होगा, ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल। पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसका फोकस दूरी की अपेक्षा जो बताना है अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल आपको उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत किरण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान आपको बताना है, तो उस समय आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा। ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है मुख्य फोकस लेंस में जो है आपके 2 हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो ये बताना है V/U होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट में जो है आपको बताना है अवतल लेंस का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो बताना है कि आधी होती है। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या होता है मीटर इन्वर्स, या आप लोग डायोप्टर भी बता सकते हैं। ठीक है। डायोप्टर ऑप्शन में होता तो। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है आपका प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण जो है आपको बताना है हमेशा जो है वस्तु के बराबर बनेगा तो समतल दर्पण होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना की प्रदर्शित करता है, कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव, तो आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पहला पार्ट फिजिक्स से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगर आप क्लास जो है 10th का पेपर देने वाले हैं इस साल, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। मैथ का वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको जो है कवर कराऊँगा मैथ के सारे प्रश्नों का। ठीक है। तो ये देखना ना भूलें। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक